देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड के 1981-82 के क्षेत्रीय वन अधिकारियों का हुआ एलुमनी मीट। वाराणसी के भेलपुर स्थित होटल डायमंड में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड के 1981-82 के क्षेत्रीय वन अधिकारियों का एलुमनी मीट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश काशी के आनंद कुमार एवं सपत्नी आए हुए सभी अवकाश प्राप्त प्रभागीय अधिकारियों DFO का सर्वप्रथम माल्यार्पण कर तिलक लगाकर स्वागत अभिनंदन किया गया और सभी ने एक दूसरे से गले मिलकर अपनी पुरानी यादें ताज़ा की। इस अवसर पर इस बार एलुमनी मीट संयोजक आनंद कुमार ने बताया कि ये हमारी एलुमनी मीट तीसरी बार हो रही है। पहला देहरादून में हुआ था, दूसरा इंदौर में और तीसरा काशी में हो रहा है और हम लोगों ने निश्चित किया है कि इस तरह का कार्यक्रम आगे भी करते रहेंगे, जिससे एक दूसरे से मिलने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे एक दूसरे की चीज़ों को शेयर कर पूरी तरह एंजॉयमेंट कर सकें। काशी में आज मिलने के बाद बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। इसके पश्चात विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती, बाबा काल भैरव का दर्शन, विंध्यवासिनी माता का दर्शन, सारनाथ बौद्ध स्थली इत्यादि जगह पर घूमने और दर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर उत्तराखंड से मोहन सिंह, कुंवर सुरेंद्रनाथ शुक्ला, उत्तर प्रदेश शेखर स्वरूप, छत्तीसगढ़ बोधन जी, मध्य प्रदेश से RD पटेल और N वर्मा, विनय कुमार श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश चंद्रमणि त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश RB उत्तम, नवल किशोर, सपत्नी सहित सभी अवकाश प्राप्त प्रभागीय अधिकारी DFO मौजूद रहे। मैं विनय कुमार श्रीवास्तव की वाइफ हूँ, अमजा श्रीवास्तव। मैं इलाहाबाद से आई हूँ। क्या कहेंगे, काशी में सारे लोग अभी नौकरी के बाद, जब रिटायर के बाद यहाँ मिले हैं, तीसरी बार ये मिलना हुआ है, तो क्या कहेंगे, किस तरह की अनुभव यहाँ मिला? यहाँ बहुत अच्छा अनुभव लग रहा है और हम लोग सब लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। तीसरी बार हम लोग इकट्ठा हुए हैं काशी में, तो काशी का ही मतलब आते देखते हुए बहुत अच्छा लगा। अभी तो आप लोग आए हैं, उसके बाद काशी घूमेंगे, भ्रमण करेंगे? हाँ, भ्रमण करेंगे। पहले दर्शन करने जाएंगे और फिर उसके बाद हनुमान जी के दर्शन करेंगे, घाट पे जाएंगे, आरती देखेंगे जाके वहाँ पे। तो मिला जुला काशी में आना ही सबसे बहुत। मेरा नाम चंद्रमणि त्रिपाठी है, मैं यहीं बनारस का ही रहने वाला हूँ। हम लोगों ने साथ में ही हल्द्वानी फॉरेस्ट्री इंस्टीट्यूट से 1981-82 में प्रशिक्षण लिया था। उसके बाद यूपी के विभिन्न क्षेत्रों में हम लोगों की तैनाती रही। तो वर्ष इसके पहले, सबसे पहले हम लोगों का जो एलुमनाइट मीटिंग हुई थी वो देहरादून में हुई थी। तो देहरादून में जब पहली मीटिंग हुई तो लोगों को लगा भाई एक अच्छा कार्यक्रम है, इसको आगे रखा जाए। तो उसके बाद दूसरा रखा गया इंदौर, मध्य प्रदेश में। वहाँ पर स्थानीय हम लोगों ने भ्रमण किया जितना था, और वहीं पर इंदौर में ही ये प्रस्ताव पारित हुआ कि अब जो है वाराणसी के लिए किया जाए। वाराणसी से हूँ RN वर्मा और 80-81 सिलेक्शन बैच का हूँ और 80 के बाद 81-82 में हम लोग साथ में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर ट्रेनिंग किए हैं और इसके बाद हम मध्य प्रदेश में ही रह गए और वहाँ मैं लास्ट में फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में प्रबंध संचालक के पद पर से रिपोर्ट हुआ था। और इसके बाद ये जो प्रोग्राम रिटायरमेंट के बाद सभी ने सोचा कि भाई अभी तक किसी से कोई मेल मुलाकात उस तरह से जैसा होना चाहिए, जिस तरह ट्रेनिंग में एंजॉय करते थे, तो उसको फिर से दोबारा इसमें अपने को ये मिले, आनंद उठाएं। इसलिए आनंद कुमार काशी का ही निवासी हूँ और मुझे ये अवसर दिया गया भाइयों के द्वारा कि आप वहाँ काशी में आयोजन करिए। तो ये मैंने ये आयोजन किया है सभी साथियों के सहयोग और दिशा निर्देश से जो है। और किस तरह का यहाँ पे नहीं, हम लोगों का जो कार्यक्रम है कि आज तो सब लोग मिले हैं, परिचय हुआ और स्वागत हुआ। कल सुबह से जो है कि सभी लोग ट्रेन में थक के आए हुए हैं, फ्लाइट से आए, और कल सुबह हम लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, काल भैरव का दर्शन करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो है संकट मोचन का दर्शन करेंगे। शाम को हम लोग क्रूज से गंगा आरती देखेंगे। कल का कार्यक्रम यह है। उसके बाद परसों सुबह माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने हम लोग जाएंगे विंध्याचल। उसके बाद शाम को हम लोग फिर सारनाथ, क्योंकि बनारस आके अगर सारनाथ नहीं गए, भगवान बुद्ध के उपदेश स्थल पे नहीं गए तो परसों ये करेंगे। और 17 तारीख को फिर सुबह हमारे भाई लोग चले जाएंगे और रोज शाम को हम लोग आपस में मतलब कुछ लोग गाना गाएंगे, कुछ लोग डांस करेंगे, इस तरह होता है। हाँ, एंजॉयमेंट होता है। मोहन सिंह कुंवर, मैं 81-82 बैच का हूँ और हम लोग ने रेंजर्स की ट्रेनिंग करी थी हल्द्वानी से।
अब तो उसमें ट्रेनिंग सेंटर था, अब एकेडमी हो गई है। मैं उत्तराखंड से रहने वाला हूँ और देहरादून में स्थापित हूँ। पहली जो हमने मीटिंग करी थी, हमने जो आयोजन किया था एलुमनाई मीट का, वो देहरादून में किया था, मैंने होस्ट किया था उसको। तो हमने अपना ग्रुप बनाया था, उसमें हम लोग का परिचय हुआ था, हम लोग उसमें मिले थे, तब हमारी प्लानिंग हुई थी। और 40 साल बाद जब लगा कि भाई हम लोग को मिलना जुलना चाहिए, सर्विस से भी सब सेवानिवृत्त हो गए थे, बच्चों की जिम्मेदारी लगभग पूरी हो गई थी, तो हम लोग अब क्रम चल रहा है ये। हम देहरादून से चले, फिर इंदौर चले, अब हम काशी विश्वनाथ जी की मंदिर यहाँ पर पहुँचे, नगरी में पहुँचे हैं। और हम लोगों का है कि हम इस तरह से चलाते हैं। अगला मैं शेखर स्वरूप छत्तीसगढ़ कैडर का हूँ। हम लोग साथ में 81-82 में हल्द्वानी नैनीताल में ट्रेनिंग किया। जब तक हम सर्विस में थे तो इस तरह का समय मिला नहीं कि कभी एक हो सकें। लगभग सभी सेवानिवृत्त हो गए। रिटायरमेंट में प्लान किए कि कौन कहाँ पे है, क्या है। वैसे हम लोग के दूरभाष पे संपर्क रहता था कौन कहाँ है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद में हम लोग संपर्क किए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और आपस में परिवार सहित मिलने का। क्योंकि 81-82 जब हम लोग सर्विस में थे तो बच्चे थे, मान के चलिए, किसी की उम्र 21 साल, 22 साल, 23 साल, 25 साल। उसके बाद 40 साल की सेवा के बाद स्वाभाविक उम्र में काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। तो पहला एलुमनी मीट हमने देहरादून रखा, ये हमारे भाई गौर मोहन इन्होंने ऑर्गेनाइज किया और सम्मेलन था। इस बाद ये तय किया है कि हम लोग हर साल, क्योंकि आने वाला समय स्वास्थ्य की दृष्टि से कौन कैसा रहे, इस बीच हमारे करीब 8-9 साथी हमसे बिछड़ भी गए, इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी याद में हम लोग आने के समय की इसमें हम लोग हर साल एक इस तरह के एलुमनी मीट रखने का एक संकल्प लिए या समझिए निर्णय लिया। मैं सुरेंद्र नाथ शुक्ला 81-82 बैच का DDR अफसर हूँ और आजमगढ़ से DFO से रिटायर हुआ हूँ। तो किस तरह का आज यहाँ हम लोगों का ये परम सौभाग्य है कि ये हमारी तीसरी एलुमनी है। पहला हमारा देहरादून में संपादित हुआ था, दूसरा आपका इंदौर में, और तीसरा जो है ये श्री आनंद कुमार श्रीवास्तव जी के सौजन्य से बनारस में है। चौथे की हम लोग प्लानिंग करेंगे। इसमें ढेर सारे हमारे साथीगण हैं, हमारे भाई हैं, भाभियां हैं, ये सभी लोग एकत्रित होते हैं। 2-3 दिन हम लोग अपने सारे दुख सुख जो है बांटते हैं, शेयर करते हैं और फिर आगे मिलने की एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो काशी में इस तरह का प्रोग्राम आप लोग? काशी में जो शिव जी की नगरी है, कहा जाता है कि ये शिव जी की त्रिशूल पर बसा हुआ है। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि यहाँ हम लोग एकत्रित हुए। पिछले बार इंदौर में हम लोगों ने 2 जगह प्रोग्राम बना था कि अगला एलुमनी हम लोगों के या तो आगरा में हो या तो हमारी काशी या बनारस में हो, जिसमें वोटिंग कराई थी मैंने और ज़्यादातर वोट यहाँ की पड़े थे कि काशी में हम लोग का आयोजन होगा और इसके लिए बड़ा परम सौभाग्य है।